अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक सर्वे हो रहा है यूनिवर्सिटी में, 200 स्टूडेंट्स है उसमें, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स है और 42 स्टूडेंट्स के पास जो है वो लैपटॉप्स हैं, 80 स्टूडेंट्स के पास जो है वो सेल फोन्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के पास जो है वो आईपॉड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 23 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी। 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों चीज़ें हैं और जो 14 स्टूडेंट्स हैं ना उनके पास सेल फोन और आईपॉड है और जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें इसको हमने सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वेन डायग्राम बताऊंगी कि कैसे ड्रा करनी है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब बोथ आ जाए बीच में वर्ड लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। अब जो बोथ का वर्ड है वो तीनों में आया हुआ है, लैपटॉप और सेल फोन में, सेल फोन से आईपॉड और लैपटॉप से आईपॉड के अंदर, ठीक है। इट्स मीन कि ये ओवरलैपिंग सेट है, तीनों सेट्स इसके ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने और तीनों सेट का जो ओवरलैप होता है उसमें आपने ये डायग्राम बनानी है। इस डायग्राम को बनाने के बाद जो है अब हमने इसमें फिलिंग करनी होती है। अब इसकी फिलिंग जो है वो कैसे होगी, ये देखें। आपने लिखना है, फर्स्ट वाले में लैपटॉप लिख दिया, सेकंड वाले में सेल फोन और थर्ड वाले में आईपॉड, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फिलिंग जो है वो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम इसकी जो फिलिंग करेंगे वो हम लोग उल्टी साइड से करेंगे, ठीक है। मींस उल्टी साइड का मतलब ये है कि लास्ट में देखें 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, ठीक है। ऑल 3 आइटम्स का मतलब ये है कि तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 8 है। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन शो होता है वो ये मिड वाला एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना 8, ठीक हो गया, 8 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखें, नेक्स्ट में इससे पीछे चलते जाएंगे, नेक्स्ट नहीं, मैंने आपको बोला हम उल्टा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 14 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन एंड आईपॉड। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 14 स्टूडेंट्स, उल्टा हमने चलना है। 14 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन एंड आईपॉड, ठीक है। 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन भी हैं और आईपॉड भी हैं। अब आपने सेल फोन और आईपॉड का इंटरसेक्शन वाला एरिया ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 तो हम ऑलरेडी पहले लगा चुके थे, ठीक है। हमने इस जगह पे 14 कंप्लीट करने हैं। 8 में हम लोग कितने ऐड करेंगे, 14 बन जाए 6 ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 6 लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट तो नहीं, हम लोग उल्टा चल रहे हैं। आगे है जी 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। 10 स्टूडेंट्स के पास जो है वो लैपटॉप और आईपॉड। अब अपने लैपटॉप और आईपॉड को माइंड में रखना है। इसके इंटरसेक्शन वाला एरिया ये वाला है। यहाँ पर भी 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने 10 कंप्लीट करने हैं। तो 10 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम कितने डिजिट्स और लिखेंगे, 2 डिजिट्स, 8 एंड 2 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन वाला एरिया मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे जस्ट नहीं अभी रहता है, ये देखें। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन वाला एरिया, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। अब 23 स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप और सेल फोन है। अब आप लैपटॉप और सेल फोन की तरफ देखिए, उसका इंटरसेक्शन वाला एरिया चेक करें। अब यहाँ पर हमने 23 लिखना है, जबकि 8 ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना पहले से। तो 8 के अंदर आपने क्या करना है, कितने और आप ऐड करेंगे कि आपके पास 23 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 8 के अंदर हम 15 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया था वो हमारा इंटरसेक्शन का था, 23 स्टूडेंट से लेकर आइटम्स तक, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन, इंटरसेक्शन का एरिया आपने फिलिंग कर ली है, आगे नहीं उल्टा ही चलना है हमने। आगे देखिए 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन, 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड है। अब आईपॉड वाले एरिया में आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने आईपॉड वाली जगह पे 100 नहीं लिखना, आपने आईपॉड का ये जो एरिया यूज हुआ है 2, 8 एंड 6, इसको प्लस करना है, ठीक है। 2, 8 एंड 6 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। अब 16 में हमने कितने, हमने 100 कंप्लीट करने हैं इस एरिया में। आपने क्या करना है, 100 में से माइनस कर देना है 16, आपके पास आ जाएगा 84। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 84, ठीक है। आईपॉड का एरिया कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं जी, हमारे पास है 42 स्टूडेंट्स, सॉरी 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। सेल फोन में आए, सेल फोन का जितना एरिया था 15, 8 और 6 को प्लस करना है, फिर हमने इसमें कंप्लीट कितने करने थे, 80,
80 में से आप माइनस करेंगे 29 तो आपके पास आ जाएगा 51। सेल फोन के एरिया में आ गया 51। अच्छा आगे चलते हैं जी। खैर हम उल्टा चल रहे हैं वैसे। 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप। 42 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास है जी लैपटॉप। अब लैपटॉप के एरिया में आए। इस एरिया में भी जितना एरिया इसका यूज हुआ है देखें 2, 8 एंड 15 को हम प्लस करेंगे। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में 15 ऐड किया तो कितना हो गया 25। अच्छा तो इसमें टोटल कितने थे 42। आपने क्या करना है 42 में से माइनस कर देना है 25 को, आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है। अच्छा अब ये तो डायग्राम के सर्कल्स कंप्लीट हो गए, वेन डायग्राम के सर्कल्स कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है कि इस पूरे एरिया में जितने हमने डिजिट्स यूज किए हुए हैं आपने उनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगी आप और फिर 200 में से माइनस करेंगी, आपके पास 17 आ जाएगा। वो आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख देना 17 बाहर। ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये तो मैंने आपको सारे का सारा क्वेश्चन समझा के इसकी डायग्राम की फिलिंग करवाई है। अब हम देखते हैं बच्चों के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में ए पार्ट में है बच्चों आपके पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। सिर्फ सेल फोन कितने बच्चों के पास है, स्टूडेंट्स के पास है। सेल फोन में सिर्फ 51 है, आप यहाँ पे लिख देंगे 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोन ऑफ 3 आइटम्स। किसी के पास कोई भी आइटम नहीं है, कितने बच्चों के पास इस 17 के, ये देखें यहाँ पे जो 17 लिखा हुआ है इनके पास कोई भी आइटम नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। आईपॉड भी है और दूसरा क्या लैपटॉप भी है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि 17, 2 और 84 को प्लस करेंगे, आपके पास 103 इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है इन अ गर्ल कॉलेज every student plays either badminton and table tennis or both. If 350 students play badminton, 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं। 280 जो है वो टेबल टेनिस। ठीक है, और जो 150 है वो बोथ कर रहे हैं। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। हमने फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर। अभी हमने थ्रू वेन डायग्राम नहीं करना। मैंने आपको सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया और जब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया 3.2 के लिए तो उसमें भी फार्मूलाज लिखवाए थे और सेट थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे। अब जो फार्मूलाज लिखवाए थे वही इन क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट में जो है यूज होंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन बी से स्टार्ट होता है तो हमने इसको हमने जो फार्मूले के लिए बनाना है एन ऑफ बी लिखेंगे। एन ऑफ बी हमारे पास कितने हैं 360। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। टेनिस कितने खेलते हैं जी 280, तो इसको हम लोग फार्मूले के लिए लिखेंगे एन ऑफ टी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ गेम्स। बोथ आ जाता है तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बनाएंगे फार्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हमारे पास है 150। ठीक है। अच्छा हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है मींस के ऑल एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं यूनियन। तो नंबर ऑफ बी यूनियन टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूलाज याद किए हैं तो नंबर ऑफ बी यूनियन टी इक्वल होता है नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी के। ठीक है, अब नंबर ऑफ बी की वैल्यू थी 350, नंबर ऑफ टी की थी 280 और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी की थी 150। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 480 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। बोथ तो आ गया। ठीक है, a total of 26 students are learning English. If every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? ठीक है। अच्छा अब हम इसमें देखें टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं मींस के इनका जो यूनियन निकला हुआ है ना इंग्लिश का भी और चाइनीज का भी वो आपके पास 50 है। ठीक है, और बोथ का वर्ड जब आ जाए तो मैंने आपको बताया है कि हमने क्या लिखना है इंटरसेक्शन। इंग्लिश और चाइनीज का इंटरसेक्शन है वो है 8।
ठीक है, 8 आर लर्निंग बोथ। 26 स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट इंग्लिश को लर्न करते हैं, तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा 26, ठीक है। और हमने फाइंड करना है चाइनीज, तो एन ऑफ सी हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। अब बाय यूजिंग फार्मूला, इसमें हम फार्मूला वही लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था, एन ऑफ ई यूनियन सी इज इक्वल होता है एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी ई और सी का इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। वह ई यूनियन सी हमारे पास 50 है, ई आपके पास 26 है, सी आपके पास आपने फाइंड करना है, और ई इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास 8 है। अब 26 में से 8 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके हम माइनस करेंगे, 50 में से हम 18 माइनस करेंगे, हमारे पास 32 आ जाएगा। तो पास स्टूडेंट्स जो कि चाइनीज लर्निंग कर रहे हैं वो हमारे पास 32 आ जाएंगे। 32 स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ 70 पीपल 48 like tea and 40 like coffee and each person like at least one of two drinks. How many like both tea and coffee? ठीक है, हमारे पास जो है नंबर ऑफ टी लाइक, जितने नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो टी को लाइक करते हैं वो 48 हैं, ठीक है, इसलिए मैंने टी लिखा है क्योंकि टी को लाइक करते हैं। सी से होगा कॉफ़ी, कॉफ़ी लाइक करते हैं 40 पीपल, ठीक है। और टोटल पीपल जो है वो हमारे पास 70 है, तो टोटल पीपल का मतलब होता है उनका यूनियन ऑल, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा 70। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, जब बोथ आता है तो मैंने आपको बोला था इंटरसेक्शन यूज करना है, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला लगाएंगे हम इसमें, तो वही फार्मूला जो अभी हमने यूज किया वही यूज होगा। नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल होता है टी प्लस सी माइनस टी और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर सेम ही फार्मूला यूज हो रहा है। अच्छा, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। टी यूनियन सी हमारे पास है 70, टी है हमारे पास 48 और सी हमारे पास है 40, ठीक है। 48 एंड 40 को प्लस करें तो आ जाएगा 88, 70 में से माइनस करेंगे 88 आपके पास आ जाएगा 18, दोनों साइड पे नेगेटिव साइन था तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 18। लास्ट में हम लोग लिख देंगे 18 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों। There are 46 students in science group and 50 students are in arts group. Find the number who are either in science or arts group. ठीक है, बेशक वो साइंस में है बेशक वो आर्ट्स में है, आपने फाइंड करने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जब आइदर आ जाता है तो हम यूनियन फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप, तो साइंस की वजह से एन ऑफ एस लिख देंगे, वो है 46। आर्ट्स ग्रुप की वजह से एन ऑफ ए लिख देंगे, ए से आर्ट्स हो गया 50, ठीक है। अब हमने दोनों के पता करने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं यूनियन, इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस यूनियन ए। अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे एन ऑफ एस यूनियन ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ए, दोनों को ऐड करें आपके पास 96 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। 52 पीपल्स जो हैं वो अरेबिक बोलते हैं, 112 फ्रेंच बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, हमने सबसे पहले बताना है कि अरेबिक जो है वो कितने लोग बोल सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं जी हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। अब बोथ जब भी आ जाए तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अब पहले हम लोग लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास अरेबिक बोलने वाले जो हैं, अरेबिक ए से होता है इसलिए मैंने एन ऑफ ए लिखा है, वो 52 हैं। जो फ्रेंच एन ऑफ एफ है वो बोलते हैं जी 112 पीपल, ठीक है। और जो बोथ हैं वो हैं जी 12, तो बोथ में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ करेंगे, ठीक है। फाइंड करना था हमने ओनली अरेबिक। ओनली अरेबिक मीन्स के सिर्फ अरेबिक कितने बोलते हैं, जबकि हमें उन्होंने एक ये भी स्टेटमेंट दी हुई है कि अरेबिक और फ्रेंच जो है वो 12 पीपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे,
एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंच बी हैं, इस वजह से इसको हमें इस अरेबिक में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाने के बाद अरेबिक 52 में से माइनस करेंगे 12, तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं कि फ्रेंच, ओनली फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच के लिए भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। एक तो नंबर ऑफ फ्रेंच हमें मालूम है, लेकिन एक हमारे पास ऐसे भी पीपल्स हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने इसमें से 12 को माइनस करना है। जब आप इसमें से 112 में से 12 माइनस करेंगे 100, आपके पास ओनली फ्रेंच आ जाएंगे। उसके अलावा हमने फाइंड करने हैं कि हाउ मैनी पीपल्स वर इन द ग्रुप, टोटल पीपल कितने हैं। तो टोटल पीपल ऑल एलिमेंट्स हो गए, हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे। और जब यूनियन फाइंड करेंगे तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। एन ऑफ ए आपके पास यह रहा 52, एन ऑफ एफ आपके पास 112 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपके पास 12 है। कैलकुलेशन करेंगे आप 152 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड 150 लाइक बोथ। ठीक हो गया। अब आपको इतनी समझ हो जानी चाहिए कि रीडिंग है तो मैं एन ऑफ आर लिखूंगी 360, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए एन ऑफ पी लिखूंगी, वो हमारे पास है 170। और जब बोथ आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी हमारे पास 150 है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली, सिर्फ रीडिंग बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह होगा। सिर्फ रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग तो हमारे पास हमें पता है 360 है, लेकिन हमारे पास एक और भी है जिसमें हमारे पास बोथ हैं। तो जो बोथ रीडिंग और बोथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग भी अच्छी लगती है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी लगती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एन ऑफ आर में से माइनस कर देंगे एन ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, मीन्स के 360 में से आप 150 माइनस करोगे 210 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली प्रैक्टिकल, सेम टू सेम वही फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे कि ओनली प्रैक्टिकल में एक तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, एक इंटरसेक्शन वाला आपने इसमें से माइनस करना है, क्योंकि इस इंटरसेक्शन वाले में प्रैक्टिकल के साथ साथ रीडिंग भी आई हुई है। तो हम 170 में से माइनस करेंगे 150 टू 20, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया जी, हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स हो गए, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन जब फाइंड करेंगे तो आप लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी। वैल्यूज पुट करें, एन ऑफ आर 360, एन ऑफ पी 170 और इंटरसेक्शन है 150। कैलकुलेशन करेंगे 380, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए, 16 वॉच channel B, 13 watch channel C, 4 watch both A and B, 7 watch both I think B and C, and 8 watch both A and B, 3 watch all 3 channels। ठीक है, यहाँ तक पहले देखें आप। पास टोटल पीपल जो हैं वो हमारे पास हैं 60, तो एन ऑफ टी में लिख दूंगी 60, ठीक है। उसके बाद चैनल ए है, तो इसको हम चैनल ए से डिनोट करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर चैनल बी हमारे पास 16 है, फिर चैनल सी जो है वो हमारे पास 13 है, ठीक है। अब बोथ पे आ जाएं। बोथ में जी चैनल ए और बी बोथ जो है वो हमारे पास, नोट करें ज़रा कितने हैं, 4 है, ठीक है। जो और बी और सी जो हैं वो हमारे पास हैं जी कितने, बी और सी हमारे पास 7 है, ए और सी हमारे पास 8 हैं, और ऑल 3 जो हैं ए बी सी वो हमारे पास 3 हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारी के सारा गिवन डाटा था। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो एटलीस्ट 1 चैनल वॉच करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल्स हु डू नॉट वॉच चैनल। चले सबसे पहले चेक करते हैं कि एटलीस्ट 1 चैनल कौन करते, कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने ऑल 3 सेट का फार्मूला लिखवाया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक। हमने इसमें पुटिंग करनी है, एन ऑफ ए आपके पास 25 है, एन ऑफ बी 16 है, एन ऑफ सी 13 है, ए इंटरसेक्शन बी 4, बी इंटरसेक्शन सी 7, ए इंटरसेक्शन सी 8, सारी के सारे यहाँ से आपने वैल्यूज लेके इसके अंदर पुटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने
इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 38 जो है पीपल्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 चैनल देखते हैं। ठीक है, कम से कम एक चैनल वो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट में हमें उन्होंने पूछा है फाइंड नंबर ऑफ पीपल्स हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। अब 38 तो वॉच करते ही करते हैं, अब हमने ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी वॉच नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स पता है 60। ठीक है, उसमें से 38 माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो 22 स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी चैनल नहीं देखते। एक्चुअली ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट जो कि हमारा एन.ऑफ.टी है उसमें से इनका यूनियन माइनस कर देना है। इसका फार्मूला ये बनेगा, बताने का मकसद ये है। ये फार्मूला लिखेंगे आप, और एन.ऑफ.टी जो है वो टोटल सेट जो है वो आपके पास 60 है। सॉरी, टोटल पीपल्स जो हैं वो आपके पास 60 हैं। उसका जो यूनियन का आंसर निकला है वो 38 है। 60 में से 38 माइनस करेंगे, आपके पास 22 आंसर आ जाएगा।